दर्जे वाजू अच्छा स्टूडेंट बस प्लीज हैव योर सीट बच्चों टुके ना बस प्लीज। जनाब आप एमसीक्यू नंबर 195 ये क्या लिखा है? ई के बाद लिखा है एफ फिर HNIL क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप ABCD लिखें। ई के बाद क्या लिखा? एफ, ठीक है? तो +1 यानी आप अगर देखें 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट आपका +1। फिर एफ के बाद क्या लिखा? H, तो ये कितना है? +2 यानी प्रीवियस का डबल है। अच्छा ये क्या लिखा है? H के बाद क्या लिखा? J, तो कितना है? +2, देखिए ना 1 2 स्टेप। और J के बाद क्या लिखा? N, कितना है? +4 यानी इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के डबल है। इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के डबल है। I के बाद क्या लिखा? L, ये कितना है? +3, तो कितना रखेंगे? +6। एक देखो 1 2 3 4 5 6 R, करेक्ट ऑप्शन इज R, विच इज ऑप्शन नंबर C। एक दफा फिर सुनिए, ये क्या लिखा? E के बाद लिखा F, तो E से F कितना है? +1। F के बाद लिखा H, ये कितना है? +2। इसका डिफरेंस इसके डबल, इसका डिफरेंस इसके डबल, तो इसका डिफरेंस भी इसके डबल होगा। इसका डिफरेंस कितना है? 3। I के बाद L +3, तो L से बाद फिर आप +6 करेंगे तो R तक जाएंगे। ओके, फिर भी अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क आफ्टर डिस्कशन। अच्छा स्टूडेंट 196 में क्या लिखा? ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो कैसा बनाएंगे डायग्राम? ऑल एप्पल्स आर बनानास कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा है सिलॉजिज्म। ऑल एप्पल्स आर बनानास। फिर क्या लिखा बच्चों? ऑल मैंगोज आर बनानास, तो मैंगोज में यहां पे बना दूं ऑल मैंगोज आर बनानास। फिर क्या लिखा है? ऑल बनानास आर ग्रेप्स, ऑल बनानास आर ग्रेप्स। ये डायग्राम बनेगी। अच्छा कंक्लूजन में पहले क्या लिखा? ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। स्टूडेंट्स ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? सम ग्रेप्स आर बनानास, बिल्कुल ठीक। ऑल बनानास आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर बनानास, तो सारे ठीक हैं। तो 1 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी। प्लीज बच्चों बोली 10 समझ की नाराजगी था। अच्छा 197 जी कम यो सो हु इज स्पीकिंग? समझ नहीं है आपको? ना दुमरा जनाब भी लग मसला शांति का स्टूडेंटान की नहीं ना। अच्छा खैर 197 इज इजी। 197 में क्या लिखा? वेट दोबारा बार डिस्कशन को। द यूनिवर्सिटी रिड्यूस द फीस, यूनिवर्सिटी ने फीस कम कर दी। फिर क्या लिखा है? स्टूडेंट्स इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी एक्ट इज रिड्यूस्ड डे बाय डे ड्यू टू हाई फी, यानी स्टूडेंट्स में एडमिशंस कम, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस कम हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने फीस कम कर दी। तो 2 इज कॉज, 1 इज इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 198 क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग एट अ फास्ट रेट इन पेशावर। तो 2 सजेशंस, पीपल शुड बी ऑर्डर्ड नॉट टू कम आउट ऑफ देयर होम, कम आउट, हेड में स्प्रेडिंग है, कम आउट ऑफ देयर होम्स, और स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स आर टू बी टेकन टू स्टॉप पीपल कॉन्टैक्ट। तो और नसंगा बहुत बचू, हाउ कैन यू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स फॉर 1 वीक? कोई भी बंदा अपने घर से बाहर ना निकले 1 हफ्ते के लिए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। लिहाजा ओनली 2 इज एप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर ए। सही बचू मुझे बजे के हो हाउ ए बच्चे लिसन करना। कोरोना वायरस स्प्रेडिंग, एक बंदे ने कहा कि पीपल्स को, के लोगों को हम घरों के अंदर महदूद करें और नॉट टू कम आउट ऑफ देयर होम्स फॉर 1 वीक। आवर स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन टू स्टॉप पीपल कॉन्टैक्ट। ये ठीक है कि
लोगों खैर बाहर आए मगर कांटेक्ट में रखे एक दूसरे के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 199 में क्या लिखा बच्चों? 6 बॉयज, जनाब 6 बॉयज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, आर स्टैंडिंग इन अ रो सच दैट एंड्स आर ऑक्युपाइड बाय एहसन एंड कामरान। एहसन यहाँ पे रखे, कामरान यहाँ पे रखे। बेशक के यहाँ लिखे, ए यहाँ लिखे, नो बच्चों डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड क्या लिखा है? देयर आर 2 प्लेसेस बिटवीन गुफरान एंड फरीद। तो जी आप यहाँ पे लिखे, एफ यहाँ पे लिखे, या एफ यहाँ लिखे या जी यहाँ पे लिखे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि देन बिलाल could occupy dash पोजीशन। बिलाल यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी। लास्ट वन बच्चों, अगर आपने प्रीवियस टेस्ट दिया हो, अगर आपने, तो ये वही पैराग्राफ है मगर एमसीक्यू इज डिफरेंट। क्या लिखा है कि अर्बन सर्विसेज हैव नॉट एक्सपेंडेड फास्ट इनफ, यानी शहर फैल रहे हैं और सहूलियात, ठीक है, काफी नहीं है। नीचे क्या लिखा है कि लो इन्वेस्टमेंट। आखिर में क्या लिखा है? राइज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या लिखा है बच्चों? डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। प्रीवियस संडे हमने क्या दिया था आपको कि देयर इज नथिंग टू बोस्ट अबाउट अर्बन लाइफ, याद है आपको? टू बोस्ट अबाउट अर्बन लाइफ, तो इस पर बोस्ट में अच्छाई बयान करना, अच्छाई, कोई अच्छा पॉइंट बयान करना। तो इस पैराग्राफ में अर्बन सर्विसेज के बारे में कोई अच्छी बात की है? नहीं की है, तो उसमें ऑप्शन था बिल्कुल यानी एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट है कि बर्थ रेट इज हायर, बर्थ रेट इज हायर, बर्थ रेट इज हायर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल। कौन सा ठीक है आप लोगों ने? वेरी गुड। क्या इस पैराग्राफ में रेशो का कहीं पे जिक्र है? रेट आप जानते हैं तनासुब, यानी ये ना हो बच्चों। फॉर एग्जांपल एक शहर में 100 लोग हैं, उसके मुताबिक जनाब गांव में 10 लोग हैं। एक साल बाद इसकी आबादी 120 हो गई, इसकी आबादी 15 हो गई। किसका रेट ज्यादा है? किसका रेट ज्यादा है? इसका ज्यादा है बच्चों। यहां पे कितने लोग बढ़ गए? 20 हो। यहां पे कितने बढ़ गए? 5, मगर ये 10 में 5 बढ़ गए। या अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 50% इंक्रीज। ये जी इसका तो ये आप मेरे ख्याल में ये 20% है। तो रेशो किसका ज्यादा है? लोग शहर में ज्यादा हुए मगर रफ्तार किसकी ज्यादा है? इसकी। तो इस तरह का कोई जिक्र तो नहीं हुआ है पैराग्राफ में, रेट का तो जिक्र नहीं है। तो इनसफिशिएंट डेटा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स दैट्स वाज आवर डिस्कशन। होपफुली आप लोगों ने ठीक किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।